Elevate your future for best coaching in NEET 2022 Test Series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact शिवयोग कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थम नहीं रही हैं। सोमवार को पेट्रोल 30 पैसे लीटर और डीजल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया। एक हफ्ते में छठी बार कीमतें बढ़ी हैं। अब चंद्रपुर में पेट्रोल 115 रुपये और डीजल 97.77 रुपये लीटर हो गया। वहीं नागपुर में सोमवार को पेट्रोल 113 रुपये 87 पैसे और डीजल 96 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर बिका। इससे पहले जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो केंद्र सरकार ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाना या घटाना अब हमारे हाथ में नहीं है और वो डीरेगुलेट हो गए हैं। मगर फिर हमने देखा कि यूपी इलेक्शन घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने एक झटके में 10 से 15 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती कर दी थी, जो कि अगले 45-50 तक नहीं बढ़े और यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आते ही अब ये पिछले कई दिनों से लगातार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या ये सही में संजोग हो सकता है या फिर केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दाम ही रेगुलेट होने की बात झूठ बोल रही है? ये आम जनता के समझ के परे है। पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से सर्वत्र महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है और उसके लिए अब सब्जी भाजी खरीद पाना या फिर अपनी गाड़ी से घूमकर व्यवसाय कर पाना लगभग असंभव सा हो चला है। आइए देखते हैं इस पर कुछ आम नागरिकों ने क्या राय व्यक्त की है। पेट्रोल ज़्यादा रेट में डालने पड़ रहे हैं, घूमने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है, सब्जी वब्जी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है लेने वगैरह के लिए। बाकी और कुछ नहीं, चलने दो वाला काम चल रहा है, ठीक है। पेट्रोल बढ़ने का कारण ये होता है कि जैसा क्रूड ऑयल के बैरल के रेट अगर बढ़ते हैं तो इधर पेट्रोल की कास्ट बढ़ती रहती है और दूसरा अगर कम हुआ तो पेट्रोल की कास्ट कम होती रहती है। जैसा अभी यूक्रेन में वार भी चल रहा है, हो सकता है उसी की वजह से भी पेट्रोल बढ़ता होगा। ठीक है, थैंक यू। अभी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। बीच में जब इलेक्शन का टाइम था तब सरकार ने उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया था, लेकिन ऑब्वियसली ये सबको पता था कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब पूरा इंटरनेशनली देखें तो सब जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से तो पेट्रोल के दाम बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से केंद्र का और राज्य का दोनों का समान हिस्सा रहना चाहिए। जैसे केंद्र ने कुछ बीच में टैक्सेस वगैरह कम किए थे, लेकिन राज्य ने उतना कुछ ये किया नहीं है, क्योंकि जो महसूली उत्पादन वगैरह है उसका हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों से महसूली उत्पादन बढ़ा है। उसके बाद जब से लिकर शुरू हुई है उसके बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेट्रोल पे नियंत्रण महाराष्ट्र सरकार की तरफ से होना चाहिए वो हो नहीं रहा। जैसे कि डिटेल में हम देखते हैं कि केंद्र का जो हिस्सा है उसमें टैक्स का वो थोड़ा कम है, लेकिन राज्य का ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये जवाबदारी राज्य की भी है। हालांकि केंद्र जो करना है वो भी कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा और करना चाहिए, थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बढ़े तो महंगाई काफ़ी बढ़ती है। जो मध्यम वर्गीय है उनको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोअर क्लास है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है दोनों तरफ की जो सरकार है, महाराष्ट्र की और केंद्र की, दोनों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और बहुत नियंत्रण के बाहर जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र और राज्य का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा इसी से आता है। तो थोड़ा सा उन्होंने अगर दोनों तरफ से अगर कम किया तो लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।